नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सोमवार को सीएम फ्लाइंग टीम स्वास्थ्य विभाग द्वारा भिवानी के ढाणा रोड पर स्थित एक मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की गई। गुप्त सूचना के आधार पर प्राप्त जानकारी के अनुसार टीम द्वारा बिना अनुमति के व बिना सर्टिफिकेट के मरीजों का इलाज करने का मामला सामने आया, जहाँ से टीम द्वारा दवाइयों के सैंपल्स भी लिए गए। एक बार फिर सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में आ चुकी है। सोमवार को सीएम फ्लाइंग द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर भिवानी स्थित दादरी गेट पर स्थित मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया, जहां पर बिना अनुमति के मरीजों का इलाज बिना डिग्री वाले डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा था। वह मरीजों के स्वास्थ्य से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा था। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। व दवाओं के सैंपल लेकर उन्हें जाँच के लिए भी भेजा गया है। मैं डॉक्टर आज्ञा राठौर, SMO भिवानी। उड़न दस्ता टीम को ये कंप्लेन मिली हुई थी कि यहाँ पर ये PK मेडिकल स्टोर है, ये मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और दवाइयाँ भी कुछ अन्य प्रकार की मिली हुई हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखने आए। एक ड्रग इंस्पेक्टर हेमंत ग्रोवर और हमारे CID ऑफिस से सारे अफसर आए हुए हैं, CM फ्लाइंग। उनके साथ हम सारी इनके साथ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो क्या त्रुटियां सामने आई, किस प्रकार से पहले इनके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनको कोई बीमारी का नाम पता नहीं है, किस हिसाब से हमें बीमारी का नाम और कैसे इलाज करना होता है। और इनके पास दवाइयाँ भी हैं जो काफ़ी पुरानी उसमें मिली हुई हैं, जो इनको नहीं देना चाहिए था। तो इसमें जो कार्रवाई की गई है, बस लाइसेंस मेडिकल स्टोर का है और जबकि इनको इलाज नहीं करना चाहिए, इनको सिर्फ दवाइयाँ दें। सज़ा का प्रावधान कानूनी कार्रवाई है, जो भी है कानूनी कार्रवाई होगी। एक मेडिकल स्टोर है जो दवाइयों के साथ साथ उनके लोगों को इलाज किया जा रहा है, एडमिट किया जा रहा है, ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, जो वो गलत है। हमने ड्रग्स इंस्पेक्टर और डॉक्टरों की टीम, संयुक्त टीम तैयार करके वो हम जो यहाँ पे चेक किया गया, वो सच्चाई पाई गई। यहाँ बच्चे एडमिट भी हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसे हैं जो दवाई नहीं दे सकते मेडिकल स्टोर वाले, उस पर हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी ये जांच का विषय है, अभी डॉक्टर साहब टीम चेक कर रहे हैं और जैसे भी कोई कानून कार्रवाई की जाएगी हम कार्रवाई की जाएगी। क्या किसी प्रकार के कुछ सैंपल लिए जा रहे हैं डॉक्टर टीम द्वारा, जैसे ही कोई सैंपल या फैल पाएंगे उसके हिसाब से कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। सुनील जी, मरीजों के साथ बिना डिग्री जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं कि क्या बीमारी है, डॉक्टर ने हमें बताया, अभी वो अपने नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट पर पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को दी जाएगी 50% तक की सब्सिडी। यह कहना है कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल का। उन्होंने भेड़, बकरी, सुअर पालन, पेरेंट हब फार्म इत्यादि के पशुपालकों को बैंक ऋण के माध्यम से सब्सिडी देने का सुनहरा मौका प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल द्वारा किसानों के साथ साथ पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं लागू की जा रही है। इनमें पशुपालन को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है तथा अब लाखों रुपए से शुरू होने वाले पशुपालन के बड़े व्यवसाय पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान की गई है, जो कि पशुपालकों के लिए सुनहरा मौका है। विभाग के अनुसार इन व्यवसायों को शुरू कर लोग लाखों रुपए की आमदनी कर सकते हैं। आपको बता दें कि पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारी गाँवों में पशुपालकों को इन योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और पशुपालकों को इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील भी कर रहे हैं। विभाग के अनुसार पशुपालन हेतु आवेदन के लिए इच्छुक लोग विभाग के पोर्टल www.dahd.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। वहीं इस बारे में पशुपालन विभाग के कार्यवाहक उप निर्देशक डॉक्टर प्रदीप कालीरामन ने बताया कि कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल द्वारा बड़े स्तर के पशुपालन के लिए बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिन पर विभाग द्वारा 50% तक की सब्सिडी का प्रावधान किया है। इन योजनाओं के बारे में पशुपालकों को जानकारी दी जा रही है ताकि लोग इन व्यवसाय को अपनाएं। उन्होंने बताया कि इन प्रोजेक्ट पर स्वयं या बैंक के लोन के माध्यम से दोनों तरह से खर्च किया जा सकता है। CIA फर्स्ट स्टाफ द्वारा गाड़ी छीनने के मामले में आरोपी सहित एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। सोमवार CIA निरीक्षक योगेश कुमार ने बताया कि उनकी टीम द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने पूछताछ के दौरान 8 गाड़ियों की घटना को कबूल किया है।
सोमवार को सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी निरीक्षक योगेश कुमार हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि सतीश वाशित तिगड़ाना ने थाना सदर पुलिस भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसके पास एक मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, जिसको बुकिंग के लिए आरोपियों के द्वारा दिनांक 21 जून 2022 को शाम को भिवानी से गुरुग्राम के लिए बुक किया गया था। वहीं आरोपियों ने योजना के तहत गुजरानी मोड़ पर अपने साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को गाड़ी से नीचे उतारकर गाड़ी छीनकर ले गए, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना सदर भिवानी में पंजीबद्ध किया था तथा दिनांक 25 जून 2022 को अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी के सहायक उप निरीक्षक प्रीतम ने गाड़ी छीनने के मामले में 2 आरोपियों को गुजरानी मोड़ भिवानी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान हैप्पी उर्फ भारत पुत्र ओम प्रकाश व कपिल उर्फ राहुल पुत्र जगजीत वासी तिगड़ाना जिला भिवानी के रूप में हुई है। जांच इकाई के द्वारा आरोपियों से गुजरानी मोड़ से छीनी गई स्विफ्ट गाड़ी को भी बरामद किया गया है। जांच इकाई के द्वारा आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि आरोपी नशा करने के आदी हैं। वहीं आरोपी कपिल करीब 1 महीना पहले ही जेल से छूटकर आया था, जिसने जेल से बाहर आने पर अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जिला भिवानी में 7 व गुरुग्राम में 1 वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। कल हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है गुजरानी मोड़ से। इनमें एक तो कपिल इलियस राहुल है, तिगड़ाना का रहने वाला है। दूसरा भी हैप्पी इलियस भारत है, ये भी तिगड़ाना का रहने वाला है। ये दोनों दोस्त हैं। इनके 2-3 साथी और थे। ये सारे मिलके चोरियां और छीना झपटी की वारदात कराया करते। इसमें हमने 8 वारदातों का खुलासा हुआ है, जिसमें गाड़ी स्नैचिंग भी है और चोरियां भी हैं। इस पे कपिल पे पहले भी करीबन 2 दर्जन वारदातें इस पे पहले भी दर्ज है। अभी ये जमानत पे बाहर आया हुआ था और जमानत पे बाहर आते ही इसने ये चोरियां और छीना झपटी की वारदातें करना चालू कर दी। हमारी टीम ने कल ये गुजरानी मोड़ से पकड़े। अभी इनके और साथी हैं जो हम अभी राउंड अप कर रहे हैं। अभी वो और साथी जब पकड़े जाएंगे तो उनका भी खुलासा हम कर देंगे। बरामदगी क्या हुई? बरामदगी से अभी एक जो छीनी हुई गाड़ी थी वो बरामद हुई है। वो स्विफ्ट डिजायर है जो इसने किराए पे करके ये कहीं लेके जा रहे थे और कोई बहाना बना के वो ड्राइवर को नीचे गिरा के और ये गाड़ी छीन के भाग गई थी। चोरी के बाद क्या करते थे? उद्देश्य यही था इनका घूमना फिरना, गुड़गांव, चंडीगढ़, दिल्ली, ये ऐसे ही बाहर घूमते रहते थे और नशे के ये आदी हैं। नशे अपनी पूर्ति के लिए ये चोरियां करते हैं। सर, इनकी कोई गैंग है या तुम? नहीं, गैंग कोई नहीं है। ये अपना साथी गांव के या आसपास के इलाके के अपने साथी मिलाता है ये अपने पास और उनके साथ ही ये वारदात करता रहता है। कहाँ से गाड़ी किराए पर लेके जाते हैं? ये अपने भिवानी से आसपास के गांव में कोई भी साथी मिल गया या कोई जहाँ ये उठता बैठता था उन्हीं की गाड़ियाँ लेके ये भाग जाता है। अभी फिलहाल इनके 8 मामलों का खुलासा हुआ है। पहले इसके खिलाफ 2 दर्जन मामले पहले जो विचाराधीन है। कोई किसी में ये सजा भी हो गया, किसी में ये बरी हो गया। अभी ये जमानत पे बाहर आया था और इसने आते ही ये वारदातें चालू कर दी। सिर्फ वाहनों की चोरी करते थे या घरों में भी नकदी वगैरह? नहीं, घरों में कोई ऐसी वारदात नहीं आई है, लेकिन हाँ चोरियां की वारदात हैं, जैसे गाड़ियों की वारदात है। एक और फर्द इंसाफ में हुआ है कि किसी ऑफिस से गाड़ियों की चाबी उठा के भाग गई थी। मोस्टली तो यही वारदातें करते हैं। 19 जून से 26 जून तक किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित की गई अंडर 23 सीनियर एशियन चैंपियनशिप में भारतीय फ्री स्टाइल पहलवानों ने 4 मेडल्स गोल्ड के जीतने के साथ साथ 8 मेडल्स पर कब्जा प्राप्त किया है और भारत का नाम रोशन किया है, जिसमें पहलवान मोहित ग्रेवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक पर कब्जा जमाकर भिवानी का नाम रोशन किया। अपनी जीत का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता और कोच को दिया।
कुश्ती व बॉक्सिंग खेलों के साथ साथ अब भिवानी की बेटियां निशानेबाजी में भी लगा रही है अचूक निशाना। 10 जून से 24 जून तक भोपाल में आयोजित की गई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गुरु द्रोणाचार्य शूटिंग एकेडमी के खिलाड़ी राधिका तंवर ने सिल्वर मेडल्स व KSS चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भिवानी का नाम रोशन किया। किसान भाई अपनी फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए सावधानी पूर्वक करें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, अपने स्वास्थ्य के साथ न करें खिलवाड़, यह कहना है डॉक्टर मीनू का। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि कीटनाशक विशेषज्ञों के परामर्श के बाद ही वे अपनी फसलों में इन दवाइयों का प्रयोग करें। सोमवार को डॉक्टर मीनू ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं जो कि काफ़ी जहरीले होते हैं। वह इनके प्रयोग की जानकारी के अभाव में कृषक एवं उसके परिवार को जान जोखिम का सामना करना पड़ता है, इसलिए कृषक को इसके प्रयोग एवं उपयोग के बाद क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए इसकी जानकारी अत्यंत आवश्यक है। कीटनाशकों के घातक प्रभाव से बचने के लिए आवश्यक होता है कि उस पर लिखे हुए निर्देश का पालन सही तरीके से करें, क्योंकि थोड़ी भी लापरवाही बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। सर्वप्रथम किसानों को फसलों के शत्रु कीटों की पहचान कर लेनी चाहिए। यदि पहचान संभव नहीं है तो स्थानीय स्तर पर उपस्थित कृषि विशेषज्ञों से कीट की पहचान करवा करके अनुकूल कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। वहीं किसानों को शरीर को पूरी तरह से बचाने के लिए ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो पूरी तरह से शरीर को ढककर रख सके, जिससे यदि कीटनाशक रसायन कपड़ों पर लग जाए तो उसे बदला जा सके। वह हाथों में रबड़ का दस्ताना अवश्य पहने तथा मुंह व नाक पर मास्क लगाकर रखें। साथ ही आंखों पर भी सुरक्षा के लिए चश्मा लगाकर रखें। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी बारिश हो गई है तो उससे जो रस चूसने वाले कीड़े थे कपास की फसल में, उसमें हमें आराम मिलेगा, तो उसके लिए कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे अगर मौसम जैसे कीड़ों के अनुकूल रहता है, वो आपको जो मौसम की एडवाइजरी है उसी समय समय पर पता लग जाएगा। तो हमें सबसे मेन बात ये ध्यान रखनी है कि जब तक हमारी फसल 60 दिनों तक नहीं हो जाती कपास की, तब तक हमें कोई भी जो हानिकारक कीटनाशक है उसका छिड़काव नहीं करना है। सिर्फ अगर हमें ज़रूरत पड़ती है 60 दिन से पहले, तो सिर्फ जो नीम आधारित हमारे कीटनाशक हैं जैसे निम्बिसिडीन है या फिर अजैडिरेक्टिन है, या हमारे किसान भाई कई घर पे भी तैयार कर लेते हैं नीम की दवाई को, तो सिर्फ वही छिड़काव करना है। क्योंकि उसका क्या फ़ायदा होता है कि जो हमारे किसान के मित्र कीट हैं जो कि हानि पहुंचाने वाले कीड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो हमारे सुरक्षित रहते हैं। अगर हम 60 दिन से पहले किसी हानिकारक कीटनाशक का छिड़काव कर देंगे तो जो हमारे मित्र कीट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, जो हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि जो पिंक बोलवर्म है, गुलाबी सुंडी है, उसने जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया हमारी कपास की फसल में। तो उसमें हमें क्या ध्यान रखनी है, सबसे जो मेन चीज़ है वो जो ये फेरोमोन ट्रैप्स हैं, ये जो फेरोमोन ट्रैप्स है ये हमें लगाने हैं प्रति एकड़ 2 के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये फेरोमोन ट्रैप्स है, ये जो गुलाबी सुंडी है हमारी, इसमें एक लोड लगता है यहाँ पे, मतलब जो एक केमिकल लगता है जो कि गुलाबी सुंडी के कीड़े को आकर्षित करता है। अगर जब हम इसको खेत पे लगाएंगे तो इसकी और जो गुलाबी सुंडी के पतंगे या तितलियाँ हैं वो आकर्षित होके, और हम 3 रातों की औसत निकालते 3 दिनों की। अगर वो 8 से 10 पतंगे आते हैं इसमें 3 दिनों के औसत में, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो गुलाबी सुंडी या पिंक बोलवर्म है उसका ETL है, आर्थिक आघात इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है, वो पहुंच गया है। तो अब हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए भी हमें ये ध्यान रखना है कि 60 दिनों तक तो हमें नीम के अलावा कोई भी जो कीटनाशक है उसका छिड़काव हमारी फसल में नहीं करना है। दूसरा, अगर उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ती है 60 से 120 दिन की फसल में, तो हमें जो प्रोफेनोफोस दवाई है या फिर थियाडिकार्ब जो दवाई आती है उसका हमें छिड़काव करना है। तो 60 फिर से मैं बात दोहराना चाहूँगी कि 60 दिनों तक जब तक हमारी कपास की फसल नहीं हो जाती तब तक हमें कोई भी रासायनिक जो दवाई है वो छिड़काव नहीं। भारत सरकार द्वारा सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए UDID कार्ड बनवाना जरूरी कर दिया गया है। यह कहना है भिवानी के CMO डॉक्टर रघुवीर सांडेलिया का। सोमवार को उन्होंने बताया कि दिव्यांग प्रमाण पत्रधारी व्यक्ति केवल UDID कार्ड बनवाने के बाद ही सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकता है। अतः इस प्रकार के दिव्यांगजन 31 अगस्त 2022 तक अपनी UDID जरूर बनवाएं।
सोमवार को सामान्य हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने भिवानी हलचल की टीम को जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यूडीआईडी कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई भी दिव्यांग व्यक्ति जिसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है उसने 31 अगस्त 2022 तक अपना यूडीआईडी कार्ड नहीं बनवाया तो वह व्यक्ति सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकेगा। इस संदर्भ में कहा कि दिव्यांग अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड जरूर बनवाए। जिन दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र ऑनलाइन नहीं हुए हैं वे ऑनलाइन करवाकर बुधवार को सिविल अस्पताल भिवानी में कमरा नंबर 29 में जाकर कागजात जमा करवा दें, अन्यथा सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएंगी। वहीं कैंप में भिवानी से पहुंची टीम में डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर राकेश शर्मा, डॉक्टर रीटा सिसोदिया, डॉक्टर मंजीत कुमार, डॉक्टर राकेश सैनी ने दिव्यांगजनों का चेकअप किया। वे प्रमाण पत्र जारी कर ऑनलाइन भी किए। आदेश के अनुसार जितने भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बने हुए हैं उनको हमने यूनिक आईडी यूडीआईडी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी देनी है। इसके लिए जो हमारी भिवानी में लगभग 18,000 के आसपास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बने हुए हैं उनमें से हमने 4,500 के आसपास यूडीआईडी दे चुके हैं। इसको तेज़ी लाने के लिए हमने हर बुधवार को जो हैंडीकैप्ड डे होता है उसमें 29 नंबर में हम दे रहे हैं और आसपास की जो सीएचसी हैं लोगों को दिक्कत ना हो उसके लिए हम कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका कैसे प्रोसीजर है कि यूडीआईडी हम कैसे दें, उसके लिए एक ऐप आता है यूडीआईडी ऐप, उसमें जा कर के आप लॉगिन करोगे। उसमें एक कॉलम होता है कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है हाँ या नहीं। अगर हाँ बना हुआ है तो उसको हाँ का बटन ओके करें और उसके लिए फिर आपको 3 चीज़ लाने की ज़रूरत होती है। एक तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो बना है वो, एक आधार कार्ड, एक फ़ोटो। ये तीनों चीज़ लेकर के हर बुधवार को सिविल हॉस्पिटल भिवानी में 29 नंबर कमरे में आ सकते हैं, या हमने जो कैंप लगाए हुए हैं हर सीएचसी अलग अलग डेट के अनुसार उसमें आप पहुंच करके वो उपस्थित हैं। उसमें हमने टीम भेज रखी है डिसेबिलिटी की, वो डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट को जांच करेगी और उसको वेरीफाई करेगी। ऐसा करने के बाद उसका यूडीआईडी आईडी जनरेट हो जाता है। ये अति आवश्यक इसलिए है कि 31/8 तक सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जो भी डिसेबिलिटी का जो बेनिफिट मिलना होता है, जैसे पेंशन भत्ता मिलना होता है, हमने पास जनरेट होता है और विभाग में पदोन्नति में यूज होता है, वो जब भी यूज होंगे जब उसका यूडीआईडी जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारी जो 90 डेज तक का उसका टारगेट है, हमारी 45 डेज के आसपास हमारे पास आउट हो गए हैं। तो आने वाले जो 45 डेज हैं तब तक हमने सारा काम करना है। आपके माध्यम से मैं ये प्रार्थना करूँगा कि जितने भी आप जिस भिवानी में एरिया में हैं वो अपना यूडीआईडी जनरेट करवाएं। सोमवार को भिवानी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लघु सचिवालय पहुंचकर समाज की विभिन्न मांगें पूरी नहीं होने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने अनेक मुद्दों को उठाया। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।